स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रमुख सम्मेलन के बारे में समझेंगे। दोस्तों सम्मेलन जो है परीक्षा में छपने वाले हैं और इनसे ही हमेशा क्वेश्चन छपते हुए आए हैं और दोस्तों इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो पांचों सम्मेलन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से हैं। और क्वाड जो शिखर सम्मेलन है, और उसके बाद जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है। तो इन पांचों सम्मेलन कब से ये स्टार्ट हुए हैं और कब इनका अभी वर्तमान में सम्मेलन हुआ है, उस सभी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित हैं। ये हमने पहले ही बता दिया था। 16 सितंबर 1987 को जो है ये प्रोटोकॉल लागू हुआ था और इसका जो क्रियान्वयन है वो 1 जनवरी 1989 में किया गया। और यह 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। यह जो है प्रतिबद्ध इस प्रोटोकॉल के अंदर किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण से। और कब ये जो है लागू किया गया, तो ये जो है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इसका क्रियान्वयन जो है 1 जनवरी 1989 को किया गया है। और इसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को हम जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, और ये है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। और क्योटो जो है वो UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, तो वो UNFCCC से संबंधित हैं। और ये एक प्रकार का जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और इसका जो इम्पोर्टेंट है कि ये कब हुआ और कहाँ पर हुआ, तो इधर आपको बताया था हमने मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था और 1997 में हुआ था। ये आपको कम्प्लीटली याद रखना है। क्योटो कहाँ पर है, जापान में, और 1997 में हुआ था ये। और इसका जो प्रभाव में जो आया है 2005 से इसको प्रभाव में लाया गया, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। UNFCCC से जुड़ा हुआ है ये, और 1997 में जो है क्योटो को अपनाया गया था और 2005 में जो है इसको प्रभाव में लाया गया। नेक्स्ट जो है भारत ने जो है प्रोटोकॉल, इस क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इसके अंदर आते हैं। और जो कोप की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो सभी इसके अंदर होती हैं। अभी वर्तमान में कोप 26 जो है होगा ग्लासगो में ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 में, और ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ईरान के अंदर स्थित है रामसर शहर। और इसका जो मेन उद्देश्य था ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इसका जो है सम्मेलन हुआ था ये। और ये जो संधि थी वो 1975 में अस्तित्व में आई थी, जिसे हम रामसर संधि भी कहते हैं। और विश्व के जो प्रमुख वेटलैंड्स है उसको इनके अंदर शामिल किया गया है। और भारत में अभी तक रामसर के अंदर शामिल होने वाले कुल 46 जो है स्थल है वो इसके अंदर शामिल किए गए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 2021 के अंदर जो है 4 स्थलों को रामसर साइट में जो है घोषित किया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं 43, 44, 45 और 46। ये 4 जो नंबर के जो स्थल हैं वो 2021 में शामिल हुए थे, जिसमें पहला है 43वें नंबर का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में है। और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। और वाधवाना आर्द्रभूमि ये भी गुजरात में है। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं जिनको 2021 में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा में हैं, और थोल झील और वाधवाना जो है वो दोनों गुजरात में हैं।
उसके बाद क्वाड सम्मेलन। क्वाड जो हैं ये 4 देशों का एक समूह है जिसके अंदर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये चारों आते हैं, और जिनका जो उद्देश्य है वो है कि जो भारत और प्रशांत क्षेत्र में जो लोकतांत्रिक देश के हितों की रक्षा करना है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। चीन को जो है, चीन की जो बढ़ती गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल करना है उनको, और जो हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हैं उस पर जो उसकी रक्षा करना और जो भी उनकी वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान करना इसका उद्देश्य है। और इसका जो गठन हुआ था वो 2017 में हुआ था, और वर्तमान में इसका सितंबर 2021 के अंदर क्वाड का सम्मेलन हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये अमेरिका में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। 47वां G7 शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। जो G7 है, G7 के जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं उनका जो G7 का जो गठन है वो 1975 में किया गया था। और इसके अंदर जो है वैश्विक आर्थिक शासन या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। इसकी वार्षिक बैठक होती है, और अभी वर्तमान में इसकी 47वीं जो है बैठक हुई थी, और इसका गठन 1975 में किया गया, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। और G7 के जो देश हैं उसके अंदर यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, ये जो 7 हैं ये इसके अंदर आते हैं। यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। इसके अंदर दोस्तों ना तो चीन है और ना ही भारत है। चीन और भारत जो है G7 के मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यूके, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और फ्रांस और जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, ये जो 7 हैं, 7 देश इसके जो है अध्यक्ष हैं। और सभी G7 और देश और भारत G20 का हिस्सा है। G7 देश जो का हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन G20 का हिस्सा जरूर है। और G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है, और वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, और इसका कोई मुख्यालय वगैरह नहीं है, और इसका कोई औपचारिक संविधान भी नहीं है, लेकिन ये जो है ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इनसे आदि से संबंधित हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।